पी टी आई के 72 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों का मंजूरी नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अरकान को इस्तीफ़े वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और रियाज फतियाना समेत दीगर के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करें। पी टी आई के लिए एक और बुरी खबर, साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान इस्माइल को डिफेंस फेज़ 8 के करीब से हिरासत में लिया गया। इमरान इस्माइल को दरख्शां थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात पर वफाकी काबीना ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में शुरका ने शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान ने राय दी कि फ़ौजी इमलाक का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चलाया जाए, जबकि सिविल इमलाक का ट्रायल सिविल अदालतों में चलाया जाए। जिन शहरों में फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, फ़ौजी अदालतें वहीं पर कायम की जाएँ। 9 मई को शरपसंदाना वाक़यात में मुलविस 6 मजीद मुबैना दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सद्दीक ने तस्दीक कर दी। जमान पाक से गिरफ्तार शरपसंदों ने PTI क़यादत से हिदायत लेने का भी एतराफ़ कर लिया। CCPO लाहौर बिलाल सद्दीक ने बताया कि दहशत गर्दों में से 4 अस्करी टावर और 2 कोर कमांडर हाउस हमले में मुलविस थे। पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि तमाम मुल्ज़मान के रहनुमाओं से फ़ोन नंबर्स अटैच हो गए हैं। CCPO लाहौर के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों की तादाद अब 14 हो गई है। दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतलात पर जमान पाक में सर्च ऑपरेशन आज। पंजाब हुकूमत ने आज कमिश्नर लाहौर को चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पाक भेजने का फैसला किया। हुकूमत जमान पाक में ऑपरेशन के लिए इमरान खान से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर जमान पाक की तलाशी में 400 पुलिस एहलकार हिस्सा लेंगे। जमान पाक का सर्च ऑपरेशन मीडिया नुमाइंदगान की मौजूदगी में मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने इमरान खान के घर की सिक्योरिटी संभाल ली। जिना हाउस पर हमले से पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान ने जिना हाउस हमले की मजम्मत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा कि मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया। दहशत गर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। जबकि इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तनाज़ा नहीं मालूम कि वो मुझसे क्यों नाराज़ हैं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। PTM फ़ौज की मदद से PTI को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने कहा कि खदशा है, ज़मानत के बावजूद मुझे किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। मुल्क में जंगल का कानून है, जहाँ सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है। जिना हाउस हमला केस समेत इमरान खान की 3 मुकदमात में 2 जून तक जमानत मंजूर हो गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जमान पाक, जलाओ घेराव और जिले शाह कत्ल केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। वकला के दलाइल सुनने के बाद ATC ने 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो 2 जून को सुनाया जाएगा। इमरान खान ATC से लाहौर हाई कोर्ट भी पहुँचे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने मशरूत रिहाई से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से ताहाल रिहाई न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी को अदालती हुक्मनामा और शराइत से आगाह किया गया था, ताहम शाह महमूद कुरैशी ने अब तक तहरीरी यकीन दहानी अदालत को जमा नहीं कराई। बैरिस्टर तैमूर मलिक का कहना है कि शाह महमूद ऐसा कोई हल्फनामा नहीं देना चाहते जिससे इनके सियासी और जमहूरी हकूक मुतासिर हों। तहरीक इंसाफ के अक़लियती रुकन J प्रकाश ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई का पुरअमन एहतजाज फौजी तनसीबात पर हमलों तक गया। 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जो कुछ हुआ इसकी हिदायत नहीं थी। दिल पर पत्थर रखकर बिना किसी दबाव के पार्टी को अलविदा कह रहा हूँ। 8 मई तक पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं था। दहशत गर्दों की सहूलतकारी के इल्ज़ाम पर पंजाब हुकूमत ने एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमों की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नकद इनामात की मंजूरी भी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने के साथ नामजद मुल्ज़मान की गैर कानूनी और गैर आइनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भरपूर पैरवी का हुक्म दिया। आर्मी चीफ की हालिया तकरीर ने मुझे यकीन दिलाया कि हालात वाकई संगीन हैं। साबिक अमरीकी सफारतकार ज़ल्मे खलील ज़ाद का ट्वीट।
زلمے خلیلزاد نے کہا کہ ان کی تقریر یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک بڑے اور اہم ملک پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت کرنے کا مزاج نہیں رکھتے۔ سابق امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد کے مطابق ملک کی فوج ایک اہم ادارہ ہے جس کی قیادت کسی ایسے شخص کے پاس ہونی چاہیے جس میں ٹھہراؤ، ذمہ داری اور سیاسی غیر جانبداری ہو۔ ایشیا کپ کی پاکستان میں انعقاد کی راہیں ہموار ہونے لگیں، افغان بورڈ کی یقین دہانی بھی آ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بعد افغانستان اور نیپال کرکٹ بورڈز نے بھی بذریعہ ای میل پاکستان میں کھیلنے کی یقین دہانی کرا دی۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایشیا کپ میں شریک بھارت کے علاوہ دیگر بورڈز نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کا اب ہائیبرڈ ماڈل پر اعتراض کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور پی سی بی کے ہائیبرڈ ماڈل میں بھارت کا پاکستان میں کھیلنا شامل نہیں ہے۔